दोस्तों सबसे बड़ा सवाल, क्या मुझे क्लास 10th में सेकंड बोर्ड एग्जाम देना चाहिए या नहीं? लेट्स ब्रेक इट डाउन इन द सिंपलेस्ट वर्ड्स। अभी तुम्हारा क्लास 10th का बोर्ड का रिजल्ट आया, उसके बाद सीबीएसई का नोटिफिकेशन आ चुका है सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि मई और जून में कंडक्ट कराया जाएगा। फॉर्म्स 16 तारीख से खुल चुके हैं, 20 तक रहेंगे, 22 तक लेट फीस के साथ है। जिन्होंने पहले सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए ऑप्ट नहीं किया था, अपने नेम सबमिट नहीं किए थे, उनके पास मौका है, वो दोबारा भी कर सकते हैं और इस तरह से तुम सेकंड बोर्ड देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। क्या है ये सेकंड बोर्ड, पहले ये समझ लो। सेकंड बोर्ड के मार्क्स कौन से काउंट होंगे, कौन से नहीं, वो समझ लेते हैं। भाई सेकंड बोर्ड का मतलब है सिंपल इंप्रूवमेंट का एग्जाम। कि तुम चाहते हो कि तुम्हारा पेपर जिसमें तुम्हारे कम नंबर आए हैं उसको दोबारा देना चाहते हो तो दोबारा दो, फिर जो तुम्हारे मार्क्स आएंगे और जो तुम्हारे पहले मार्क्स आए, ये जो ओरिजिनल बोर्ड तुमने दिया है, विच एवर इज हायर, जो भी उसमें हायर होगा, जिसमें ज्यादा नंबर आएंगे उसको कंसिडर किया जाएगा, वो तुम्हारे फाइनल मार्क्स होंगे। तो पहली चीज ये कि डिक्रीज नहीं किए जाएंगे तुम्हारे मार्क्स, कम किसी भी हालत में नहीं होंगे। दिस इज नॉट रिवैल्यूएशन, ये रिवैल्यूएशन नहीं है, बल्कि आपको दोबारा पूरा पूरा पेपर देना पड़ रहा है, इंप्रूवमेंट एग्जाम है। अब सब बच्चों के अंदर इस वक्त पता क्या फीलिंग, मैं बताता हूं, मैं जानता हूं क्या फीलिंग है। जिसने एक्सपेक्ट किया था कि उसके मार्क्स 90s में आएंगे, उसके मान लो 88 आ गए, 85 आ गए, 70s में आ गए गलती से, या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसने एक्सपेक्ट किया था कि उसके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, उतने नंबर नहीं आए। पहले वो उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। तो अब उनके मन में क्या है कि नहीं, मुझे तो मेरे मार्क्स 90s में ही चाहिए, मुझे तो मेरे मार्क्स 85 से ज्यादा ही चाहिए, अबव ही चाहिए, और कोई उस चीज की जरूरत नहीं है। बट सेल्फ सेटिस्फैक्शन, आउट ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन, खुद से शिकायत है, एक थोड़ा मोरल डाउन है, कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, इस वजह से सोच के कि यार 90s में क्यों नहीं गया मैं, इसलिए वो पेपर देना चाह रहा होगा। एक तो वो स्टूडेंट है, ठीक है। दूसरे वो स्टूडेंट है जिनको साइंस स्ट्रीम लेनी है, कॉमर्स स्ट्रीम लेनी है, इन दोनों में से कोई ऐसी स्ट्रीम लेनी है जिसके लिए मार्क्स कम पड़ रहे हैं कि यार साइंस में मेरे 55 है, बाकी में 70s 80s में मार्क्स हैं, अब मुझे मेरे स्कूल में साइंस नहीं मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है, या किसी और स्कूल में नहीं मिलेगी। कुछ वो स्टूडेंट है, साथ ही उनसे ही जुड़े हुए कुछ वो स्टूडेंट भी हैं जिनको आईआईटी जेई नीट देना है, उनको जाना ही मेडिकल फील्ड में, जाना ही इंजीनियरिंग फील्ड में है, उनके मार्क्स उतने नहीं आए हैं, उनके मार्क्स या तो बहुत ही कम रह गए, 60s में रह गए, 70s में ही रह गए। अब उन्हें लगता है कि नहीं यार, अब तो मुझे साइंस लेनी है किसी भी हालत में, और इतने नंबर पे तो मुझे साइंस नहीं मिलेगी। कुछ वो स्टूडेंट है, और कुछ बचे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जिन पे खामखा पेरेंट्स प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि यार जब पड़ोसी के बच्चे के 90s में आए तो तेरे क्यों नहीं है, या मेरी क्लास के उस बच्चे के इतना है तो मैं भी दिखा दूंगा, मैं भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, कुछ वो स्टूडेंट भी हैं। पहली बात, इन सभी स्टूडेंट्स की अलग अलग चर्चा करेंगे। पहले मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के एक चीज कहना चाहता हूं और तुम लोगों को बधाई देना चाहता हूं मन से कि तुम 10th क्लास में पास कर चुके हो। यू हैव पास योर क्लास 10th एग्जामिनेशन, दैट्स इट। तो सबसे पहले तो यार खुशी मनाओ, केक खाओ, सबसे बढ़िया, मुझे भी खिलाओ। तुम पास कर गए हो, अपने आप में सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है। पहले इस चीज को एक्सेप्ट करो, खुशी को एक्सेप्ट करो। दूसरा सवाल, अब तुम 11th में आ चुके हो, टेक्निकली यू आर इन क्लास 11 एंड यू आर सपोज टू स्टडी एंड लर्न क्लास 11 सब्जेक्ट्स नाउ। अब तुमसे उम्मीद की जा रही है कि अब अप्रैल से नया बैच शुरू हो गया, अब शुरू करो पढ़ाई, अपनी 11th क्लास की पढ़ाई शुरू करो। जिन बच्चों के 90s में नंबर आए या जो ये इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं देंगे, वो तो पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सवाल यह भी खड़ा होता है, एक चीज अपने माइंड में क्लियर रखना कि तुम तो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, लेकिन तुम्हारे साथ वाले बच्चे जिनसे तुम्हारा कंपटीशन है, और तुम मान के चल रहे हो कि हमारा कंपटीशन है, वो 11th की तैयारी कर रहे होंगे, तो तुम उनसे पीछे ही रह जाओगे, चाहो या ना चाहो। अगर तुम्हारा कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है और तुम फिर भी दोबारा एग्जाम देने जा रहे हो सिर्फ मजे में कि परसेंटेज अच्छी हो जाए, या बस देना ही है, या सिर्फ ईगो पे बात आई हुई है, तो ये याद रखना कि तुम उनसे लेग बिहाइंड हो जाओगे, पीछे रह जाओगे। बिकॉज उनके पास अब वो एग्जाम नहीं दे रहे, उनके 90s में आ गए या 80s में आ गए या 70s में, दे आर सेटिस्फाइड एंड नाउ दे हैव मूव्ड ऑन। अब वो अपनी तैयारी कर रहे होंगे 11th की। वो तो आईआईटी जेईई या नीट का अगर मैं बात करूं, जिसको देना है आफ्टर 12th, वो तो अभी से तैयारी कर रहा होगा। एक महीना भी बहुत होता है, एक महीने में बहुत सिलेबस कवर हो जाता है। तो ये चीज अपने माइंड में क्लियर रखना कि आउट ऑफ ईगो, आउट ऑफ एनी लाइक कि मेरे को सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, मेरे को अप्रिसिएशन चाहिए, कंपटीशन दिखाना है किसी को, इन सब के चक्कर में अगर तुम दोबारा एग्जाम देना चाहते हो तो यार देयर इज नो यूज ऑफ इट, इसका कोई फायदा नहीं है। हां,
उन बच्चों की अगर मैं बात करूं जिनको कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम लेनी है, साइंस या कॉमर्स, उनके मार्क्स कम पड़ रहे हैं, उनके लिए ये इंप्रूवमेंट एग्जाम हेल्पफुल साबित होगा, उनको देना चाहिए। अगर किसी बच्चे के बाकी सब्जेक्ट्स में 70s 80s में है, किसी एक सब्जेक्ट में मैथ्स, लेट्स सपोज साइंस में कम रहेगा, मैथ्स का पेपर बहुत बुरा गया था बच्चों का, उसमें कम रहेगा, उसे लगता है कि यार इसमें अगर मैं 30-40 नंबर बढ़ा लूं तो मुझे साइंस स्ट्रीम मिल जाएगी और मेरा टारगेट ही साइंस का है, या फिर मेरा टारगेट ही कॉमर्स का और मेरे नंबर कम रह सकते हैं फाइनल 11th के एडमिशन से पहले, वो जरूर जाएं और वो सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट के पेपर दें जिसमें वो इंप्रूवमेंट चाहते हैं और जिससे उनको फायदा हो जाएगा। क्योंकि साथ में तुम्हें क्लास 11th की भी तैयारी करनी है, 11th वरना खराब हो जाएगी और तुम कोई रोबोट नहीं हो। डन। अब मैं उन स्टूडेंट्स की बात करूंगा जिनका ड्रीम आईआईटी जेई या फिर नीट में जाने का है, इंजीनियरिंग में जाने का है, ठीक है, डॉक्टर बनने का है। ड्रीम चाहे वो उनका है या उनके पेरेंट्स का है या उनके टीचर्स ने उनके ऊपर थोपा हुआ है, वो भी एक पॉइंट है। भाई ध्यान से समझो, अगर तुम्हारे ओवरऑल परसेंटेज 60% आ रही है, ओवरऑल परसेंटेज 60% है, ये 70 के आसपास घूम रही है, और तुम चाह रहे हो कि किसी तरह इसे इंप्रूव करके साइंस स्ट्रीम ले लूं, आईआईटी जेई नीट में चला जाऊं, या मेरा बच्चा चला जाए, मेरे बच्चे को किसी तरह यहां एडमिशन मिल जाए, फिर मैं किसी तरह इसको जेई में डाल दूं, इसको नीट में डाल दूं, किसी तरह इंजीनियर बना दूं। सो एक बार ध्यान से बैठ के सोच लेना, क्या वाकई बच्चे का इंटरेस्ट, या उस बच्चे से मैं कहना चाहता हूं मेरे बाबू, क्या वाकई में तुम्हारा इंटरेस्ट उस फील्ड में है भी? लोग कहते हैं कि भाई मार्क्स क्राइटेरियन नहीं होते किसी की एबिलिटी जज करने के लिए। आई डू अग्री विद दैट, मुझसे ज्यादा इससे कोई अग्री नहीं कर सकता, लेकिन ये भी तो सच है, ये भी तो सच है कि एक बार किसी से करवा के देखा जाए कोई काम, उसको मार्क्स के आधार पे उसको जज किया जाए, वहीं से तो पता चलेगा कि वो किस काम में कितना अच्छा है, उसका इंटरेस्ट कितना अच्छा है। यही तो पता चलता है। किसी बैट्समैन का पता उसके रन से पता चलता है, बॉलर्स का पता उसके विकेट से पता चलता है। हार्डली ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं, रेयर केसेस होते हैं या नंबर्स कम होते हैं लेकिन उसका उसी फील्ड में इंटरेस्ट बहुत बड़ा होता है। 12th फेल जैसी मूवीज या जो कोई भी एक्सेप्शंस होते हैं वो सिर्फ नॉर्मलाइज कराने के लिए होते हैं कि इसे नॉर्म्स बना दो कि नहीं 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 50-60% है फिर भी आईआईटी क्रैक कर देगा, फिर भी एम्स में एडमिशन ले लेगा। ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है। तो वी हैव टू बी प्रैक्टिकल एज वेल कि अगर मेरे 60% मार्क्स आए, 70% आए, तो 70% वाला बच्चा क्या वाकई में नीट क्वालिफाई कर लेगा? तो एक्स्ट्रा बर्डन अपने ऊपर नहीं डालना है। अभी बैठ के सोचो कि क्या हम कॉमर्स में भी जा सकते हैं, क्या आर्ट्स में कुछ ऐसे प्रोफेशन है जिसमें हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इस चीज को भी माइंड में कंसिडर करना है। सेकंड बोर्ड एग्जाम इसलिए नहीं देना है कि 60 से 90 ले आऊंगा मैं। कम ऑन बी प्रैक्टिकल। क्या तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटना हुई थी, तबीयत खराब थी, कहीं चले गए थे, घर में माहौल नहीं था, कुछ ऐसा कुछ बहुत रेयर हुआ है, तो हो सकता है कि 60 वाला 90 में अभी एक महीने के अंदर अंदर वो पेपर दे और कर ले। अदरवाइज ये प्रैक्टिकल नहीं है। इस चीज को माइंड में रखते हुए चलना, ठीक है। अपने ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन इसलिए मत लाना कि लाने हैं नंबर, क्यों लाने, दुनिया को दिखाना है। नहीं बाबू, 10th क्लास के मार्क्स ऐसी कोई चीज नहीं होती कि जिसको दिखा के बहुत कुछ दुनिया में अलग आप करके दिखा दोगे, दुनिया आपका लोहा मान जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। याद रखना क्लास 10th इज नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन। अपने माइंड को एकदम क्लियर रखो। 11th है, अब 11th है, 11th में दिखा दो वो सारा जलवा, वो सारी मेहनत वहां कर लो, ठीक है। तो अनटिल और अनलेस आपका प्लान एकदम क्लियर है कि मुझे तो मेडिकल में जाना है, चाहे मैं वहां नर्सिंग करूं, पैरामेडिकल करूं, डॉक्टर करूं, कुछ भी करूं, मैं इंजीनियरिंग में जाना है, चाहे आईआईटी से ना सही मेरे को प्राइवेट कॉलेज से करना है, एनआईटी या जो भी मेरे को मिल जाए, ट्रिपल आईटी या मेरे को डीटीयू मिले, कहीं से भी करना है, या फिर मुझे बीएससी करना है, साइंस से ही करना है, तो मुझे चाहिए ही साइंस है। अब तो मेरे 60% है, 70% है, कुछ भी हो, लाइक एनी हाउ मुझे साइंस स्ट्रीम ही लेनी है, तो सेकंड बोर्ड एग्जाम आपको देना ही चाहिए, फिर जाओ, ठीक है। लेकिन अगेन जो चीजें मैंने जो सिनारियो तुम्हारे आगे रखे कि अगर सिर्फ दिखावा करना है या फिर जबरदस्ती 60 से 90 जाने के सपने लेके बैठे हो, कोई तुम्हें बहका रहा है, तो प्लीज ये गलती मत करना। एक सवाल ये भी खड़ा होता है, क्या सर सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए अलग से कोर्स परचेज करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है। वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी के अलावा वो कुछ नहीं है। सीबीएसई ने साफ बोला कि जो पूरे साल तुमने पढ़ा है वही पेपर तुम्हारा बनाया जाएगा, वैसा ही पेपर बनाया जाएगा। तो पूरे साल जो तुम्हारे नोट्स थे उन्हीं से तुम्हें पढ़ाई करनी है, जो तुमने लाइव क्लासेस देखी थी वही क्लासेस तुम्हें रिपीट करनी है। एंड अगेन मैं बहुत बहुत केयरफुल रहना चाहता हूं एज ए स्टूडेंट। इफ आई एम इन क्लास 10th, अगर मैं क्लास 10th में हूं, एक स्टूडेंट हूं, तो मैं तो 100 बार सोचूंगा सेकेंड बोर्ड एग्जाम को देने के लिए कि ये इंप्रूवमेंट मैं दे क्यों रहा हूं। मेरा कोई स्पेसिफिक पर्पस होना जरूरी है कि मुझे साइंस चाहिए या फिर कॉमर्स चाहिए
या मुझे तो इसके कम पे मैं बात ही नहीं कर सकता, मेरा ये गोल है, मेरा फाइनल गोल है, कोई बात नहीं मेरे थोड़े नंबर कम रह गए, मुझे ये स्ट्रीम लेनी है। अगर ये माइंड में चल रहा है तो ही मैं जाऊंगा। सिर्फ अपने आप को खुश करने के लिए, या सिर्फ किसी और को दिखाने के लिए, या फिर किसी और की कंपैरिजन में आके, ग्रजेस में आके, मैं नेगेटिव एनर्जी में आके अपने आप को परेशान नहीं करूंगा। वो मेहनत मैं अपनी क्लास 11th में डाल दूंगा। क्लास 11th को शुरू से ही पक्की करके चलूंगा, क्योंकि मुझे ये याद रखना है कि आप तो सेकंड बोर्ड दे रहे होंगे, लेकिन जो आपके साथ वाले जो बोर्ड नहीं दे रहे हैं वो 11th की आगे तैयारी कर रहे होंगे। सो ये सच भी तुम्हें जानना है। सो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से अब तुम्हारा पूरा माइंडसेट बना होगा। स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, यू कैन राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, यू कैन आस्क मी लाइक एट इंस्टाग्राम। आप यहां पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। कोई और भी डाउट इस सेकंड बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड तुम्हें आ रहे हैं, या कोई भी अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड है, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अपने जीवन में कुछ बहुत अच्छा करोगे, फैसला तुम बहुत अच्छा लोगे। ठीक है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में से कौन सी स्ट्रीम अच्छी है, उसके लिए मैंने एक वीडियो ये बना रखी है, इससे पहले का ही वीडियो था, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, वो जरूर देख लेना, तुम्हें आसानी रहेगी अपने लिए एक बेहतर फैसला करने में। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना उन सब तक भी जो शायद गलत रास्ते पे जा सकते हैं, गलत फैसला ले सकते हैं। ठीक है, और मोटिवेट करना उनको जिनको सेकंड बोर्ड एग्जाम देना चाहिए, तो वो उनको जरूर मोटिवेट करना कि वो खड़े हों, दोबारा से 2-3 पेपर अच्छे करें, अपनी फेवरेट स्ट्रीम लें और अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। डू हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। ओके, बाय, टेक केयर।